वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2020 यानी कि 13 अक्टूबर 2020 यानी कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न शेयर किए गए हैं जीके जीएस का, इंग्लिश का और रीजनिंग का। तो इन सारी प्रश्न को आप देख लीजिए, शायद नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए और जो भी प्रश्न है सारे का सोल्यूशन के साथ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा है कि कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो कहाँ का हो जाएगा, यह केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न पूछा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत का नेपोलियन जो है यह किस गुप्त शासक को कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, यह समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कोई प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट में भी बहुत आसान पूछा था, उससे आसान तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। देख सकते हैं बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह किस नदी किनारे स्थित है, टिग्रिस नदी किनारे। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कोचीन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त सचिव का। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एक अश्वशक्ति जो है यह कितना के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। 9 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है मेढक। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि 2023 का आयोजन किस देश में होगा, तो यह किस देश में होगा, अपना देश भारत में होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा है कि ओपेक का अपोजिट वर्ड पूछा था, तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा है एक्सपेंसिव का सिनोनिम आपको बताना था, तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी या कीमती और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉस्टली, और कॉस्टली का मतलब यही होता है, तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे 30 में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ था, वन हु ड्रॉज मैप्स यानी कि जो नक्शे को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक सिनोनियम्स पूछा था, सिनोनियम्स एंटोनियम जो था ये तो हो गया। उसके बाद एक सिनोनियम्स एंटोनियम्स पूछा था, तो इसको तो करा दिए। उसके बाद यानी कि एक्टिव टू पैसिव एक प्रश्न पूछा था, एक नरेशन से प्रश्न था, उसके बाद कॉमन एरर से एक प्रश्न था, उसके बाद एक पैसेज था जिसमें 4 प्रश्न थे, उसके बाद एक एडजेक्टिव पूछा हुआ था। तो इन सारी को आप देख लीजिएगा। अब इन प्रश्न नहीं मिला है, यदि मिलेगा तो फिर से उसको आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रीजनिंग के प्रश्न देख सकते हैं कि जिस प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध जो है किससे होगा, तो यह किससे हो जाएगा, इलाज से हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देख पाएंगे कि यहाँ पर 16 से 34 हो गया, तो 11 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 16 दूना 32 प्लस इसमें 2 ऐड कर दिया गया। उसी प्रकार से 11 दूना 22 प्लस 2 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 यानी कि 1 का क्यू, यहाँ पर 2 का क्यू कर दिया, वहाँ पर 3 का, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 का क्यू हो जाएगा, 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है बहुत लो लेवल का पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर बी आ गया, बी से यहाँ पर सी, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद ई से एफ, एफ से जी, तो जी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा, यानी कि डी एच इसका आंसर हो जाएगा। डी एच है तो डी एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न जो बहुत लो लेवल का है, आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यदि प्लस का अर्थ डिवाइड का अर्थ माइनस, और उसके बाद यहाँ पर जो डिवाइड का अर्थ गुणना और माइनस का अर्थ प्लस हो तो व्यंजक का मान, देखिए यहाँ पर प्लस किसका मान है, तो प्लस का अर्थ डिवाइड, तो डिवाइड इस तरह करके उसको सोल्व कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।